पंचम सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नई हिंदी के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। नाम सुनकर आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी जिसका प्रयोग हम विभिन्न प्रयोजन के लिए करते हैं। विभिन्न प्रयोजन के लिए जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोजन मूलक हिंदी है। हम पत्रकारिता के लिए जिस हिंदी का प्रयोग करेंगे, किसी को एप्लीकेशन, किसी को पत्र लिखने में जिस हिंदी का प्रयोग करेंगे, हिंदी की, उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत वाणिज्यिक भाषा है, साहित्यिक भाषा है, कामकाजी भाषा है, कंप्यूटरिंग भाषा है, ये इसके भाग है। प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतवर्ष में समृद्धतम साहित्यिक हिंदी की पार्श्वभूमि पर प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता वस्तुतः तब महसूस की गई जब हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन हुई। विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से फैले प्रसार के साथ भारत में भी इस नवीनतम ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आंधी उमड़ पड़ी। इसके फलस्वरूप हिंदी को नए महत्वपूर्ण भाषिक दायित्वों और अभिव्यक्ति की सर्वथा नवीनतम क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक संदर्भ में हिंदी के एक ऐसे रूप की एक तीव्र आवश्यकता पड़ी जो प्रशासन और ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो। राजभाषा के पद पर आसीन होने से पहले हिंदी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन आदि की भाषा कभी नहीं रही थी। मुसलमान शासकों के शासन की भाषा उर्दू और अरबी फारसी रही। अंग्रेजों के शासन काल में उनके प्रशासन की भाषा अनिवार्यतः अंग्रेजी ही रही। अतः भारत की राजभाषा बनने के बाद हिंदी को सरकारी कामकाज तथा प्रशासन की सर्वथा अनछुए क्षेत्र से गुजरना पड़ा और तब ऐसी हिंदी की आवश्यकता पड़ी जो पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, वस्तुनिष्ठ एकार्थता व अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि से युक्त हो, तो सरकारी कामकाज के लिए माध्यम भी बने। सरकारी कामकाज की माध्यम भी बन सकते हैं। सरकारी कामकाज के लिए यह इस्तेमाल किया जा सके। भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जो टकराव के फैलाव के कारण जो अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में हिंदी अपने सर्वथा नवीनतम रूप में ढालने के लिए महसूस की जरूरत हुई। उसकी ऐसे एक नए रूप और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के गुणसूत्रों, सिद्धांतों आदि की भाषिक संरचना को वैज्ञानिक रूप में यथास्थिति अभिव्यक्त कर सके। न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष, गणित आदि सामाजिक शास्त्र आदि ज्ञान विज्ञान क्षेत्रों के चिंतन परंपरा की अभिव्यक्ति भी एवं संस्कृत एवं हिंदी, रसायन, कंप्यूटर इंजीनियर, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार आदि अनेक अनछुए विज्ञान के क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता अनिवार्य रूप से सामने आई। इसी के साथ साथ प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली व पदावली तथा संकल्पनाओं का पुनः स्थापन, पुनः नियोजन एवं पुनरुत्थान हिंदी भाषा के लिए अहम जरूरत बनकर उभरी। फलतः हिंदी एक विशिष्ट प्रयुक्तिपरक रूप उभरकर सामने आया। जीवन और जगत की विविध स्थितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लगा जाने वाला यही भाषा रूप प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, पत्रकारिता में हो, कंप्यूटर में हो, जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही आता है। अगर हम बात करें प्रयोजन मूलक हिंदी बनाम व्यवहारिक हिंदी, तो बात करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी को प्राय एक ही मानकर बहुत बड़ी गलती की जाती है। वस्तुतः दोनों में स्पष्ट अंतर और भेद भी है।
व्यवहारिक हिंदी का सीधा संबंध मुख्यतः बोलचाल तथा जीवन के सामान्य व्यवहार आदि से है। इन क्षेत्रों में सामान्यतः आपसी बातचीत, दैनंदिन व्यवहार, यथायत, सब्जी मंडी, बाजार, पर्यटन, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवहार और व्यापार तथा साहित्य के अनेक विध अंग आदि के समावेश के लिए ही किया जाता है। अतः व्यवहारिक हिंदी से स्पष्ट तात्पर्य है कि रोजमर्रा के दैनिक जीवन जगत की कार्य की सिद्धि हेतु के माध्यम के रूप में प्रयुक्त एक ऐसी हिंदी जिसमें विशिष्ट भाषिक संगठन और प्रयुक्त स्तर की अपेक्षा उसके व्यावहारिक प्रयोग पर ही बल रहता है। व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र सीमित है और साथ ही साथ उसकी भाषा की वैज्ञानिकता संदिग्ध बनी रहती है। इसके विपरीत प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयुक्त या प्रयुक्ति क्षेत्र व्यक्ति, प्रशासन, परिचालन, प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों तक फैली हुई है। प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना उनके अनुप्रयुक्त रूप को विशिष्ट भाषिक संरचना, पारिभाषिक शब्दावली तथा सामाजिक संदर्भों को के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकता प्रदान करती है। प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा के समस्त मानक रूपों को अपने ही समेटे हुए होती है, जिसमें अनिवार्यता, स्पष्टता, एक रूपता, सुनिश्चितता एवं औचित्य का निर्वहन किया जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी अपनी विशिष्ट एवं औचित्य का निर्वहन करने वाली होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की अपनी एक विशिष्ट प्रयोजन तकनीकी शब्दावली एवं पदावली होती है, जो सरकारी कार्यालय, मानविकी, तंत्रज्ञान, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा कंप्यूटर आदि सभी ज्ञान एवं विद्या शाखाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। बात करें प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप की, तो प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी के पर्याय के रूप में किया जाता है। अंग्रेजी में फंक्शनल से तात्पर्य है कार्यात्मक, क्रियाशील, वृत्तिमूलक। अतः फंक्शनल शब्द से प्रयोजन मूलक की संकल्पना स्पष्ट नहीं हो पाती है। दूसरी ओर अंग्रेजी का दूसरा शब्द है अप्लाइड, जिसका तात्पर्य अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक है। अतः प्रयोजन मूलक की संकल्पना अप्लाइड शब्द से अधिक करीब बैठती है। बात करें प्रयोजन शब्द की उत्पत्ति की, तो प्रयोजन का तात्पर्य भाषा का उद्देश्य अथवा प्रयोजनशीलता है तथा मूलक शब्द आधार या बेस से जुड़ा हुआ है। अतः प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य हुआ कि विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा, विशिष्ट उद्देश्य के लिए, सरकारी कामकाज के लिए, पत्रकारिता के लिए, भाषिक शब्दावली के लिए, विज्ञान तकनीकी के लिए, अतः समाचार के लिए, साक्षात्कार के लिए, पत्र लेखन के लिए विशिष्ट उद्देश्य हो जाए। विशिष्ट प्रयोजन के लिए जिस हिंदी का मैंने पहले बताया कि प्रयोग किया था, वह प्रयोजन मूलक हिंदी है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ होगा ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा होगी हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिगत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेकविध क्षेत्रों के अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। कुछ विद्वान प्रयोजन मूलक शब्द पर आपत्ति करते हैं, जिसके अनुसार कोई भी भाषा निष्प्रयोजन नहीं होती, किंतु इस प्रकार की आपत्तियां निराधार है, कोई उसका औचित्य नहीं है। वास्तव में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग प्रयुक्तिपरक अथवा विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है।
प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियों के बारे में बात करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी की शैलियां एक अत्यंत विकसित एवं समृद्ध भाषा है। भाषा और साहित्य के स्तर पर इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है और जीवन और सामाजिक स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, याद रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिंदी अग्रणी है। आज जो हिंदी बोलचाल के लिए पढ़ी जाती थी, आज वो विज्ञान प्रौद्योगिकी में उसने जगह बनाई है। आज हिंदी विश्व में तीसरे नंबर की बोली जाने वाली भाषा है और लगभग दूसरे नंबर की मैं कहूँगा। और WHO के संयुक्त राष्ट्र संघ के में सब लगभग 5 भाषाएं वहां पर मान्यता मिली हुई है, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाषा अंग्रेजी के बाद अगर कोई भाषा है तो वो हिंदी है। प्रयोजन मूलक हिंदी की लगभग शैली है, जो शैली कह सकते हैं, भेद कह सकते हैं, वो 5 हैं। बोलचाल की शैली है, संवाद शैली है, भावात्मक शैली है, साहित्यिक शैली है, सामाजिक शैली है या पत्र लेखन शैली भी कह सकते हैं, और प्रशासनिक शैली है। ये हिंदी के विभिन्न। लेकिन हम एक बेहतरीन बात जो हम कहेंगे कि भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोगों की जो प्रयुक्ति होती है, जिन पर हम भाषा की बात करते हैं, तो निम्नलिखित 7 प्रकार की हिंदी भाषा के अंतर्गत है जो हम जिस पर बात करते हैं। प्रयुक्ति है, ये प्रकार भी है। साहित्यिक प्रयुक्ति, वाणिज्यिक प्रयुक्ति, कार्यालय प्रयुक्ति, जिसमें हम प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र हैं। राजभाषा प्रयुक्ति, विज्ञापन एवं मीडिया भाषा प्रयुक्ति, विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्ति, वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्ति। साहित्यिक प्रयुक्ति की हम बात करें, साहित्यिक प्रयुक्ति किसी भी भाषा की महत्वपूर्ण एवं प्राचीन प्रयुक्ति हुआ करती है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास मैंने जो पढ़ा भी है काफी पुराना है, और साहित्यिक भाषा में दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, संस्कृति के साथ साथ जन जीवन के सुख दुख एवं आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम यदि उठाकर देखें तो वह 4 कालखंडों में भाषा की प्रयुक्ति की भिन्नता पाते हैं। 4 कालखंडों में हम भाषा की प्रयुक्ति पाते हैं। यही नहीं, समकालीन साहित्य में जो आक्रोश, वेदना और जिजीविषा है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी हिंदी भाषा ने शब्द संपदा न सिर्फ अखिल भारतीय साहित्य से जुटाई, बल्कि विदेशी भाषा के प्रचलित शब्दों को भी सहायता से लिया है। कहना ना होगा कि हर युग की आवश्यकता के अनुसार साहित्यिक भाषा की प्रयुक्ति में भी अंतर पाया जाता है। वाणिज्यिक भाषा के क्षेत्रों में जो विशेष किस्म की भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे भाषा की वाणिज्यिक प्रयुक्ति कहते हैं। आधुनिक युग में वाणिज्यिक प्रयुक्ति के निरंतर विकास हुआ है। भारत में वाणिज्यिक निरंतर नए क्षेत्रों का विकास हो रहा है। व्यापार, व्यवसाय, परिवहन, शेयर बाजार, बीमा, बैंकिंग के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज वाणिज्यिक भारत व्यापार कर रहा है, बड़े व्यापार कर रहा है और बड़े स्तर पर कर रहा है। फिर हम ये कार्यालय प्रयुक्ति किसी भी भाषा के लिए गौरव की बात होती है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और कुछ वर्षोपरांत ही हिंदी ने ऐसा साबित कर दिया कि उसमें वह शक्ति है कि कार्यालयी कामकाज में वह बेहतर अभिव्यक्ति प्रदान कर सकती है। पत्र लेखन हो, टिप्पण हो, आलेखन हो, संक्षेपण हो जैसे समस्त महत्वपूर्ण व्यापारों में हिंदी अन्य भाषा की अपेक्षा अधिक सशक्त रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। कार्यालयी कामकाज हिंदी के माध्यम से करके उसे और भी सहज एवं स्वीकार्य बनाया गया है। आज कार्यालय क्रियाकलापों व हिंदी का महत्वपूर्ण असंदिग्ध है। साथ ही समय पर श्रम की बचत के लिए भी आवश्यकता अनुभूत होती है। राजभाषा प्रयुक्ति, स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा ने भारत जैसे विशाल और बहुभाषी राष्ट्र की एकता और प्रशासन की सुविधा के लिए एक ऐसी भाषा का आवश्यकता महसूस की जिसके माध्यम से करोड़ों लोग परस्पर भाव एवं विचारों के विनिमय कर सके। हिंदी को सक्षम मानकर 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने इस देश को राजभाषा घोषित की है। राजभाषा हिंदी के प्रयुक्ति क्षेत्रों के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं कार्यालय, संस्थापन, निगम, बीमा क्षेत्र, बैंक, आयोग आदि सभी जगहों पर हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। विज्ञापन एवं मीडिया भाषा प्रयुक्ति 1982 के पश्चात विज्ञान एवं मीडिया के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और संचार और माध्यम के विकसित और आर्थिक उदारीकरण के साथ ही भारत में उपभोक्ता संस्कृति का आरंभ हुआ। उपभोक्ता और बाजार के बीच लुभावने मनमोहक विज्ञापन हुआ करते हैं और विज्ञापन की इस भाषा को दायित्व का वहन करते हुए हिंदी को एक नवीन प्रयुक्ति का रूप में स्थान मिला, एक नए प्लेटफॉर्म मिला है जो हिंदी को एक नया स्थान मिला है। विज्ञापन के लिए आकर्षण, वाक्य, विन्यास, शब्दों को समुचित होता है।
आज भी हम हिंदी में देखते हैं कि ऐसे विज्ञापन हैं जो हिंदी की, वो हिंदी का ही जादू है कि वो हमारी छाप है। कभी 1900 हमारा बजाज, कभी 1900 पहले सुना था लेकिन आज भी याद है, हमारा बजाज, बजाज कार था, लेकिन शब्दों की ये जादू है। हिंदी, वो बात हिंदी में है। इंग्लिश में की, इंग्लिश में आप याद नहीं रहेंगे आपके, लेकिन हिंदी अपने आप में एक बड़े स्तर की भाषा है जो अपने आप में छाप छोड़ती है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, विज्ञान हो, विधि हो, विज्ञापन हो, कुछ भी हो। तो अगला आगे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, पर जो फिलहाल के लिए यही 15 मिनट का लेक्चर है, ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, कल अगले इसके अगला भाग के बारे में बताऊंगा, परियोजना मूलक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। ठीक है।